दोस्तों नमस्कार। क्या डोनाल्ड ट्रंप के दबाव के आगे झुक रहा है भारत? आइए इसी पर चर्चा करें। दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप के प्रेशर में आकर रूसी कच्चा तेल के आयात को कम करने जा रहा है भारत? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत अब रूस से कच्चे तेल के आयात में कमी कर सकता है। साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक भारत अगर रूस से कच्चे तेल का आयात कम करेगा तो फिर वे वेनेजुएला और ईरान से तेल का आयात पर विचार करेगा। लेकिन सवाल यह है, अमेरिका उन देशों से भारत को तेल खरीदने की मंजूरी देगा जिस पर पहले से ही प्रतिबंध लगे हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले कुछ वर्षों में भारत ने 140 अरब अमेरिकी डॉलर का रूस से तेल खरीदा है, जो चीन के बाद दूसरा सबसे बड़ा खरीदार है। जबकि भारत ने रूसी कच्चे तेल का आयात कम करने के एवज में सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। यानी भारत अब अपनी रणनीतिक स्वतंत्रता बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बार बार आरोप लगा रहा है कि भारत के तेल खरीदने की वजह से यूक्रेन में रूस का युद्ध जारी है, लेकिन भारत का अपना तर्क रहा है कि उसने अमेरिका की वजह से ही ईरान से तेल आयात बंद किया था। ट्रंप प्रशासन की ओर से लगातार बनाए जा रहे प्रेशर पर भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत अमेरिका से और तेल खरीद सकता है। उन्होंने कहा कि हम अमेरिका सहित दुनिया भर से ऊर्जा के बड़े आयातक हैं। आने वाले वर्षों में हमें ऊर्जा उत्पादों पर अमेरिका के साथ अपने व्यापार में वृद्धि की भी उम्मीद है। गोयल ने पिछले गुरुवार को न्यूयॉर्क में अमेरिका और भारत रणनीतिक साझेदारी मंच पर यह बातें कही, जबकि पिछले गुरुवार को ही प्रकाशित ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि दिल्ली के अधिकारियों ने वाशिंगटन को बताया कि अगर भारत ईरान या फिर वेनेजुएला से तेल खरीदता है तो उसे अपने व्यापार को संतुलित करने में मदद मिलेगी और वो ऐसा करके रूस से अपनी निर्भरता भी कम कर सकता है। MIT सेंटर फॉर इंटरनेशनल स्टडीज की प्रमुख शोध वैज्ञानिक महिला पापा ने कहा कि भारत सावधानी से कदम बढ़ा रहा है और रूसी तेल का आयात जारी रखते हुए वाशिंगटन के साथ बातचीत के लिए भी अपने खुलेपन का संकेत दे रहा है। पापा ने कहा, भारत का मूल संदेश यही है कि रणनीतिक स्वायत्तता सर्वोपरि है, लेकिन वाशिंगटन के लगातार आक्रामक होने और व्यापार प्रोत्साहनों को भारत के ऊर्जा विकल्पों को से जोड़ने के साथ नई दिल्ली को पता है कि संबंध अब ठोस प्रतिक्रिया पर निर्भर हो सकते हैं। आपको बता दें कि अमेरिका ने भारत पर 50% का टैरिफ लगा रखा है। पापा ने कहा, ईरान से तेल खरीदने का भारत का अनुरोध तेहरान को मजबूत करने वाले उपायों के प्रति ट्रंप के लंबे समय से चले आ रहे विरोध के विपरीत है। उन्होंने आगे कहा कि गतिरोध को तोड़ने के लिए नई दिल्ली और वाशिंगटन को पारस्परिक रूप से लाभकारी विकल्पों पर भी विचार करना होगा। ईरान और वेनेजुएला से तेल खरीदने की बात कर अमेरिका के साथ भारत ने एक डिप्लोमेटिक दांव खेला है। भारत ने संकेत दिया है कि यदि अमेरिका अपने व्यापारिक हितों को संतुलित करता है तो भारत ईरान और वेनेजुएला जैसे प्रतिबंधित देशों से तेल का आयात बढ़ा सकता है। लेकिन भारत का प्रस्ताव अमेरिका की इन देशों के खिलाफ मैक्सिमम प्रेशर बनाने की नीति के खिलाफ है। अमेरिका ने ईरान और वेनेजुएला पर सख्त प्रतिबंध लगा रखे हैं। SCMP की रिपोर्ट में जापान के मध्य पूर्व संस्थान के वरिष्ठ अनुसंधान फेलो मासाहिदे ताकाशाई ने भी कहा कि रूसी तेल की खरीद कम करने की भारत की इच्छा अमेरिका के साथ अपने संबंधों को अधिक महत्व देने की उसकी इच्छा से ही उपजी है। इन सब के बीच रूसी राष्ट्रपति का भी बयान आया है। भारत का रूसी तेल खरीदने पर कायम रहने को लेकर रूसी राष्ट्रपति का कहना है कि भारत झुकेगा नहीं और भारत सरकार पर जनता का भी प्रेशर है। इसने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता किसी के सामने झुकना पसंद नहीं करेगी। प्रधानमंत्री मोदी ऐसा कोई कदम नहीं उठाएंगे जिससे देश की आर्थिक और राजनीतिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचे। पुतिन के इस बयान पर भारतीय विशेषज्ञों का मानना है कि पुतिन का यह बयान भारत के हित में कम और रूस के हित में ज्यादा है। भारतीय एक्सपर्ट यह भी मानते हैं कि पुतिन का यह बयान बताता है कि रूस भारत के कंधे पर बंदूक रखकर अमेरिका पर निशाना साधना चाह रहा है, लेकिन भारत अपने फैसले पर अपने हितों और वैश्विक संतुलन के आधार पर ले रहा है। लेकिन भारत अब अपने फैसले पूरी तरह से अपने हितों और वैश्विक संतुलन के आधार पर ले रहा है। दोस्तों, ये तो आने वाला समय ही बताएगा कि कौन किससे तेल खरीदेगा
लेकिन भारत ने अपनी एक रणनीति के तहत फैसला लेकर सबको चौंका दिया जरूर है। देश और दुनिया की अन्य खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।